अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज मंजर अब तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है किसले भाग 3 के जो है पार्ट 1 को पढ़ चुके थे, जिसका नाम था तू जिंदा है तो, है ना, जिसका लेखक था शंकर शैलेंद्र। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसले भाग 3 के ही चैप्टर 2 को, जिसका नाम है ईदगाह, और जिसका विदा है कहानी, और जिसका लेखक है क्या, प्रेमचंद। आइए देखते हैं बुक में क्या है। चलिए, ये रहा आपका किसले भाग 3 जो है आपका, है ना। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ईदगाह कहानी। क्या पढ़ेंगे? ईदगाह कहानी, है ना। ये रहा आपका बुक, है ना। चलिए, आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक परिचय के बारे में, है ना। उसके बाद ही फिर हम लोग किताब से पढ़ेंगे, है ना। चलिए, क्या आपका पाठ दूसरा है ना। पाठ दूसरा है तो क्या है आपका? ईदगाह है। क्या है नाम? ईदगाह है। तो ईदगाह क्या है, इसका विधा क्या है, यानी सिंफ क्या है? तो क्या बोलिएगा? ईदगाह एक कहानी है। क्या है? ईदगाह क्या है? कहानी है। तो इसका लेखक कौन है, यानी ईदगाह कहानी जो लिखा है, किसने लिखा है? इसका राइटर कौन है? तो क्या बोलिएगा? लेखक इसका प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद इसका जो है लेखक है ना। चलिए, इसके बारे में हम तारीफ करेंगे, परिचय करेंगे सबसे पहले। आइए, आपका लेखक परिचय है आपका, है ना। चलिए, सबसे पहले जो आपका पहला स्टार कह रहा है कि जन्म, है ना, जन्म कब हुआ किसका, यानी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था तो कब हुआ, है ना। चलिए, यह आपका है 31 जुलाई। क्या जन्म कब हुआ था इसका? 31 जुलाई, है ना, 1880 ईस्वी। कहाँ हुआ था? तो क्या बोलेगा? लम्ही में। कहा? लम्ही में, है ना। कब हुआ जन्म इसका? 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो क्या बोलिएगा? लम्ही में। कहा? लम्ही में जो है इसका हुआ था जन्म, है ना। चलिए, लम्ही वाराणसी, क्या वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर आपको पूछे कि प्रेमचंद का जो है जन्म स्थान क्या है, जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बोलिएगा? 31 जुलाई, है ना, 1880 ईस्वी, लम्ही वाराणसी। क्या? लम्ही वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। क्या? लम्ही वाराणसी, है ना। चलिए, आपका अगला अक्षर कह रहा है कि रचना, इन्होंने क्या क्या रचा है, लिखा है ना। चलिए, आइए देखते हैं इसका जो रचनाएं है क्या क्या है। सबसे जो आपका पहला रचना क्या है इसका? सेवा सदन। क्या? सेवा सदन इसका जो है सबसे जो है पहला रचना है ना। उसके बाद क्या है इसका? निर्मला। देखिए, इसका दूसरा रचना है निर्मला, है ना। चलिए, इसका जो आपका तीसरा जो इसका रचना है क्या है? रंगभूमि। क्या? रंगभूमि भी इसका जो है रचना है इसका प्रेमचंद का, है ना। चलिए, उसके बाद क्या है आपका? कर्मभूमि। देखिए, रंगभूमि भी इसका रचना है, कर्मभूमि भी, है ना, इसी का है। उसके बाद क्या है आपका? क्या है आपका? गवन। क्या? गवन भी इसका रचना है, गवन। उसके बाद क्या है आपका? गोदान। गोदान जो है इसका उपन्यास है, जिसे हम लोग बोलते हैं नावल। क्या बोलते हैं? नावल बोलते हैं। आपका उपन्यास है ना। चलिए, ये इसका उपन्यास है। क्या? जो है ना, गोदान जो इसका उपन्यास है, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं नॉवेल। क्या कहते हैं? नॉवेल कहते हैं उर्दू में, है ना। गोदान भी इसका है ना रचनाएं है। उसके बाद ये आपका जो करबला है ये भी है, ये आपका संग्राम है ना। उसके बाद आपका है प्रेम की वेदी। प्रेम की वेदी। उसके बाद है मान, क्या? मानस रोवर। क्या? मानस रोवर इसका भी रचना है। उसके बाद क्या है आपका? नमक दारोगा। क्या? नमक दारोगा। उसके बाद है पूस की रात। क्या? पूस की रात जो इसकी रचना है। उसके बाद है बड़े भाई साहब, है ना, बड़े भाई साहब। उसके बाद इसका है मंत्र इत्यादि। देखिए कितनी जो है इसके रचनाएं है ना। आगे गिनते हैं आपका क्या है? ये आपका सेवा सदन है। आपका सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, है ना, गवन, गोदान, करबला, संग्राम, ये आपका प्रेम की वेदी, है ना, मानस रोवर, है ना, नमक दारोगा, पूस की रात, है ना, बड़े भाई साहब, मंत्र इत्यादि, ये सब जो इसकी रचना है। इन्होंने इतनी रचनाएं को लिखे है, इतनी किताब को जो है इन्होंने लिखा है, रचा है ना। चलिए, कौन? तो बोलिएगा प्रेमचंद। कौन? प्रेमचंद, है ना। चलिए, आपका अगला अक्षर कह रहा है कि
साहित्य काल क्या है इसका, है ना, हिंदी दुनिया में जो है इसका क्या इसका ये है ना, साहित्य काल क्या है इसका, आधुनिक काल है, क्या है, आधुनिक काल है इसका, है ना। चलिए उसके बाद कह रहा है, अगला स्टार कह रहा है कि साहित्य से, साहित्य क्या, साहित्य में स्थान, साहित्य में इसका क्या स्थान है, हिंदी दुनिया में इसका स्थान क्या है, आइए देखते हैं क्या है इसका, कि आधुनिक काल के सर्वोच्च, सबसे ज्यादा उत्तम, है ना, सबसे आला इसको माना है, सर्वोच्च उपन्यास एवं कहानीकार है ना। अगर आपको पूछे कि प्रेमचंद जो है साहित्य में स्थान क्या है इसका, तो क्या बोलिएगा, आधुनिक काल के, है ना, आधुनिक काल के, है ना, सर्वोच्च क्या, सर्वोच्च उपन्यास, है ना, सर्वोच्च उपन्यास एवं कहानीकार जो है माने जाते हैं आधुनिक, अभी के दौर में जो है इसको, है ना, सबसे सर्वोच्च माना जाता है, किसको, प्रेमचंद को, किस नाम से, तो क्या बोलिएगा, उपन्यास एवं कहानीकार के नाम से जो है ये जाने जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं मृत्यु कब हुआ था, है ना, मृत्यु कब हुआ इसका, तो क्या बोलिएगा, 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में, कब हुआ था इसका अक्टूबर मृत्यु, तो 8 अक्टूबर, है ना, 1900 जो है 36 ईस्वी में इसका जो है क्या हुआ, मृत्यु हुआ, वफात जिसे हम लोग देहांत बोलते हैं, है ना। चलिए ये था इसका लेखक परिचय के बारे में हम लोग जानने, आप देखते हैं बुक से, है ना, बुक में क्या क्या इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, आइए। चलिए ये रहा आपका बुक, है ना, हम जो पढ़ेंगे अभी जो आपका है ना बॉर्डर में, उसको पढ़ने वाले हैं ना, क्योंकि वो मोटरंड है इसलिए उसको पढ़ेंगे। आइए चलिए, क्या है आपका, प्रेमचंद ये कहानी बाल मनोविज्ञान जो है पर आधारित है ना। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है ना। अभावग्रस्त जीवन यानी गरीबी जिंदगी जो इसका है, बाल मन को वयस्क की तरह, छोटे बच्चे को जो है जवानों की तरह सोचने के लिए क्या कर देता है, मजबूर कर देता है, क्योंकि इसकी परिस्थिति जो है बहुत ही कमजोर थी इसलिए, है ना। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है ना, और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की, है ना, अभिव्यक्त का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है, क्योंकि इसका जो है आर्थिक जिंदगी जो बहुत ही कमजोर थी, बहुत ही गरीबी में इसका जो है बीत रही थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका क्या है, आगे भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, जो आपका बॉर्डर में है इसको पढ़ लेते हैं, है ना। क्या है यहाँ पे आपका, देखिए, नमाज खत्म हुई, है ना, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। आपको पूछ लेंगे नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो आप क्या बोलेंगे, आपस में गले मिल रहे थे, है ना। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है, यानी बड़े बड़े जो है दुकान थी, है ना, दुकानें थी, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरी, है ना, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और जो है साधु। महमूद सिपाही लेता है क्या, अगर आपको पूछेगा महमूद क्या लेता है, तो क्या बोलिएगा, सिपाही लेता है। और उसके पास कितने पैसे थे, तो कितना पैसे थे उसके पास, 12 थे, कितने थे, 12 थे, है ना। अगर आपको पूछे हामिद के पास कितने पैसे थे, तो क्या बोलिएगा, 2 ही पैसे थे। अगर आपको पूछे मोहसिन के पास कितना था, तो क्या बोलिएगा, 15 पैसे थे, है ना। चलिए ये देखिए आपका क्या है, महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है, खाकी वर्दी वाला, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, है ना। मोहसिन क्या लेता है, भिश्ती पसंद करता है। अगर आपको पूछे मोहसिन जो है क्या लेता है बाजार में, तो क्या बोलिएगा, भिश्ती, क्या, भिश्ती बोलिएगा, है ना। अब देखिए, कमर पर मश्क रखे नूर को जो है, नूरे को क्या, वकील से प्रेम है। अगर आपको पूछे नूरे क्या लिया, तो क्या बोलिएगा, वकील, क्या, वकील लिया, है ना, नूरे, है ना। काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, है ना। पोथा क्या होता है, मोटी किताबें, है ना। चलिए, सब 2-2 पैसे के खिलौने थे। अगर आपको पूछे यानी सब खिलौने कितने पैसे के थे, तो क्या बोलिएगा, 2-2 पैसे के थे, है ना। चलिए, हामिद के पास कुल 3 ही पैसे थे, जिसके कारण हामिद जो है ना कुछ खाता है ना पीता है, क्योंकि जब खिलौने की दुकान में वो जाते हैं तो क्या करते हैं, देख करके उसका जो है सोचने लगता है, अभावग्रस्त की तरह सोचता है ना, वे वयस्क की तरह ना, बड़े जवानों की तरह जो है सोचता है कि क्या करूं, मेरे पास 2 ही 3 ही पैसे हैं, इतने सामान जो सब सामान जो है 2-2 के मिल रहे, तो कैसे मुझे खरीदना है, कैसे मैं खरीद पाऊंगा, है ना। तो सोचता है किसके तरह, वयस्क की तरह ना, बड़े बच्चे जो जवान सोचते हैं उस तरीके से वो सोचता है ना, अपने दिल में कि मैं क्या करूं, मेरे पास 3 ही रुपया है, तो मैं क्या खाऊं या क्या करूं, सामान लूं या फिर क्या करूं, है ना, सोचते हैं। उसके बाद क्या है कि देखिए, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, हमें सोचता है कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़े पड़ा तो
सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, मन में वो सोचता है ना। चलिए, क्योंकि हामिद देखिए इतना इसका जो है परिस्थिति इतना खराब था कि ईद जैसा त्योहार में उसका जो है घर में क्या दाना जो है नहीं होता है, जिसके कारण वो अमीना बहुत ही सोचती है, कोठरी में बैठ करके अपना है ना सोचती रहती है ना। काश मेरे पास भी रुपया पैसा होता तो हम भी जो है अपने हामिद को कुछ ज्यादा रुपया देते, ताकि बाजार में वो कुछ खा पी के आते, है ना। तो क्या करता है हामिद जो है या अमीना जो है अपने हामिद को जो है 3 पैसे देते हैं, क्या करने के लिए, बाजार जाने के लिए, ईद के रोज घूमने के लिए। तो क्या है हामिद जो अकेले जो है 3 कोस जो है ना पैदल ही जाते हैं। तो हम इसकी जो अमीना है, अमीना जो उसकी दादी है, सोचती रहती है अकेले कैसे जाएंगे वो पैदल। तो क्या कहता है हामिद, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, है ना। तो जब वहाँ पहुँचते हैं हामिद, तो क्या करते हैं, जब जाते हैं बाजार में, तो उसके जो साथी थे फरैन थे, है ना, मोहसिन आपका जो सिपाही है ना, ये क्या बोलता है उसको, है ना, महमूद, वो सब जो है अपने अपने रुपये को जो है कुछ तो कुछ खाते थे, रबड़ी ये सब वो सब, है ना। तो हामिद का जो है ना मन ललचाया करते थे, क्योंकि उसके पास रुपया ही नहीं था, कैसे खाएगा, 3 ही पैसे थे उसके पास। जैसे वो लोग खिलौने की जो दुकान पे गए, तो जो खिलौने खरीद रहे थे, तो उसका जो है सोचने लगा कि मेरे पास 3 ही रुपया है, सब खिलौने जो है 2-2 पैसे के, तो मैं कैसे खरीदूं। तो क्या करता है आखिर में अगर के वो कुछ भी ना खाता है ना पीता है, क्योंकि सामान भी वो नहीं लेता है, क्योंकि मिट्टी का सामान सोचता है कि मिट्टी का बना हुआ अगर हाथ से छूट जाएंगे तो वो चूर फूट जाएंगे, है ना। अगर पानी पड़ेंगे तो जो उसका जो रंग पूरे धुल जाएंगे, है ना। तो जो है रुपया व्यर्थ में जो है बेकार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो मुझे ये सब नहीं खरीदनी है ना। ना वो कुछ खाया ना पिया, तो क्या किया, अपने दादी के लिए क्या करता है, चिमटा खरीदता है। क्योंकि जो अपने घर में जो है दादी की हालात परिस्थितियों को देख करके, जब उसकी दादी जो है रोटियां पकाती है ना, तो उसकी उंगली जल जाती है। तो उसको देख करके जो है हामिद के मन में जो है ना अजीब सी फील होती है कि नहीं, काश मैं चिमटा अगर ले लूँ तो जो है दादी की जो है परेशानी जो है, हाथ उंगली जलती है तवे से जो है रोटी बनाते वक्त, तो उसके हाथ नहीं जलेगी, तो दादी मेरी खुश हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करता है हामिद जो है अपनी दादी के लिए क्या करता है, चिमटा खरीदता है ना। ये कहानी जो आप पढ़िएगा ना, तो बहुत ही आपको जो है अच्छे लगेंगे, और जो आपको मोटिवेशन भी मिलेंगे, तो दुख भी मिलेंगे, क्योंकि कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। आप जो है इसको पढ़ करके देख लीजिएगा, है ना। चलिए, ये रहा आपका जो है ना पार्ट 2 है ईदगाह कहानी, जिसका जो है ना मुसन्निफ है कौन, है ना, लेखक है प्रेमचंद। इसके जो है ना हम लोग लेखक परिचय पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियोस में क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव पर सब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। चलिए ठीक है। फिर अगर वीडियोस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।